हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंजन काउल का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। तो बहुत कमेंट आ गए अब कि इंजन काउल मैंने किस तरह से इसमें इंस्टॉल किया है, मतलब कि फिटिंग किया है, वो जानना ज़रूरी है आप लोग को। तो चलिए आपको मैं पहले ये कुछ बातें जो बता दूं। वो क्या है कि ये जो इंजन काउल है वो है पल्सर N160 का, जो अभी नया लेटेस्ट मॉडल आया है पल्सर में, उसमें N160 जो मॉडल है उसका ये इंजन काउल है, ठीक है। और ये इंजन काउल किस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है ये आप देखोगे तो बहुत ही आसान है। दूसरे इंजन काउल जो मतलब कि अपाचे हो गया या कोई अदर गाड़ी हो गई, उसका इंजन काउल जो हम हिस्ट्री में फिट करते हैं तो बहुत सारे ताम जाम, बहुत सारे लफड़े लोचे, बहुत सारे मगजमारी है, बराबर। और वो लगाने के बाद भी मतलब ये जैसा स्ट्रॉन्ग हीट मतलब फिट हुआ है, ये जिस तरह से फिट हुआ एकदम मस्त, थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं है और कहीं भी मतलब ऐसा लुक खराब दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। ST125R के अंदर ये जो इंजन काउल है ये काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है और कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे साइलेंसर को ये इंजन काउल टच हो रहा है जल जाएगा या कुछ हो जाएगा या कुछ ऐसा कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने इसे इस्तेमाल करके बरोबर से देखा है, फुल एक्सपीरियंस पर मैं लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ। एकदम मेरे पर कंटेंट में ना सिर्फ सच्चाई होती है, बरोबर। बस इंसान को समझना आना चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं, कुछ आते सॉरी बहुत सारे कमेंट तो बहुत ही अच्छे आते हैं कि भाई हमें मतलब अच्छे तो बहुत अच्छे आते, कुछ एक दो कमेंट ही ऐसे आते हैं जो बेकार लगते, बस मतलब कि गाली गलौज वाले नहीं आते, पर वो कमेंट करते कुछ इम्पॉसिबल है, फलाना है, ढिमका है, ऐसा। तो जाने दीजिए वो बात। बाकी मेरे ओर से ये कहना है कि ये जो इंजन काउल है ये हमने लिया है पल्सर N160 का है, बरोबर। और अब आपको फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब डायरेक्ट हम चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन पे। और मैंने इसे किस तरह से इंस्टॉल किया है वो आप देखिए, बहुत ही आसान है और इतना आसान है कि आप खुद कर लोगे, किसी मैकेनिक की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए जाके देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन मैंने किस तरह से किया, उसके बाद की बात बाद में। तो फ्रेंड्स, ये है N160 का, पल्सर N160 का इंजन गार्ड। कुछ इस तरह से लुक दिखता है, दिखने में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चिड़िया का फेस टाइप दिखता है, मतलब उसके मुंह की तरह, ईगल की तरह दिखता है ये। और इसका स्ट्रांगनेस बहुत अच्छी है और इसकी बेल्ट क्वालिटी भी बहुत एक नंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ आग जैसा दिख रहा है, उसका अलग सा एक लुक आता है। और प्लस यहाँ पर इसे फिट किया हुआ है ये दो स्क्रू के साथ, यहाँ पर ये दोनों को एक साथ फिट किया, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ स्क्रू का इस्तेमाल हुआ है। टोटल 8 स्क्रू है इसके अंदर। इन सारे स्क्रू को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसे किस तरह से इसको लगाना है, और उससे पहले इसे फिटिंग किस तरह से खोलना है वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले वो देखिए। ये फ्रेंड्स, यहाँ से एक पैनल बाहर आ गया बाहर। अब इस तरह से इसे हम दूसरा पैनल भी निकाल लेंगे, मतलब कि यहाँ पर टोटल निकलने वाले 4 पैनल। ये दूसरा पैनल भी हो गया और ये अब यहाँ पर चौथा 8वां स्क्रू ख़त्म, मतलब कि अब सारे स्क्रू हमने इसके अंदर से बाहर निकाल लिए। अब ये टोटल है 5 पैनल, सॉरी फ्रेंड्स, टोटल 5 पैनल है। खोलने के बाद फ्रेंड्स, इसका जो इस्तेमाल होने वाला ये पार्ट्स है, उसमें से ये पट्टी है। इस पट्टी का साइज़ है 4 इंच में से थोड़ा कम, मतलब 3.25। और ये है बोल्ट, नट बोल्ट। इसके अंदर बोल्ट की हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, मतलब नट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक वाइसर था जो इस नट के अंदर ही, बोल्ट के अंदर ही अटक गया। आपको तो मैंने पहले लगा लिया था, उसके बाद निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये बोल्ट नट बोल्ट है मेरा पूरा 4 इंच का, और ऐसे मैंने 2 लिए हैं और आपको भी 2 ही लेना है, जिस तरह से मैंने लिया उसी तरह से लेना है। और एक ये छोटे पतले वाले 8 नंबर के, मतलब कि 8 का बोल्ट लगेगा, इसके नट बोल्ट है। सो इसका साइज़ मैक्सिमम 3.5 इंच। आप 4 की भी ले सकते हो सकते हो 3 का भी आप ले सकते हो। ये नट बोल्ट है 8 का, और इसके अंदर कुछ वाइसर है और ये नट है। नट भी आपको ज़्यादा लेना है। और अब फ्रेंड्स, हम करते हैं इसकी फ़िटिंग शुरू। सो बने रहिए वीडियो में। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले लेंगे ये बीच वाला पार्ट, और इसके अंदर 4 इंच का जो बोल्ट है हमारा,
उसे हम इसके अंदर मतलब जो 2 खड्डे हैं फर्स्ट उसके अंदर इसे फिट करेंगे। सो ये मैंने नट बाहर निकाल लिया क्योंकि नट बगैर डालना है, बिना नट के। इस तरह से फ्रेंड्स दोनों बोल्ट को आप आगे से ढकेल लीजिए। उसके बाद ये आप मेरे पास नट देख रहे हो, इस नट को हम पूरा एंड तक कस लेंगे दोनों साइड। अब देखिए यहाँ पर एक नट हमने कस दिया इसके अंदर। अब इसी तरह से इसके ऊपर एक और नट डालेंगे, वो किस लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरे वीडियो में बने रहना। सो हम इसे भी आधा पूरा हमने कसेंगे, आधे तक ला करके इसे छोड़ देंगे ताकि इसके आगे का प्रोसेस आपको पता चले। सो इसे यहाँ तक रखेंगे हम और ये दूसरे नट को भी हम यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स आप ये 2 नट देख रहे हो, इसे हमने अच्छे से टाइट कस लेना है। कसने के बाद ये दोनों नट को हाफ चढ़ा के यहाँ पर छोड़ देना है। तो इसका हो गया काम ख़त्म। आप देख सकते हो इस तरह से आपको भी कंप्लीट करना है पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट मतलब कि दूसरा पैनल हम लेंगे और उसके अंदर यहाँ पर जो 8 का बोल्ट मैंने आपको बताया था पतला वाला, उसे लेना है। मतलब ये पतला वाला बोल्ट आपको कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पर जो सुराख है जहाँ हम लगा रहे हैं अभी से, वो सेम टू सेम उतने ही सुराख का आपको एक बोल्ट लाना है, नट बोल्ट, जिसका साइज़ 3.5 इंच होना चाहिए, बराबर। तो मैंने यहाँ से इसमें से वाइसर और सब कुछ निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो आप 3-4 सुराख देख रहे हो उसमें से ये सब जो सुराख आता है उसे वाइसर के साथ उसे अंदर डालना है और उससे पहले एक वाइसर लगाना है और एक नट लगा देना, बराबर। अब देखिए ये है पहला नट। अब ये दूसरा नट, इसे हम पूरा नहीं टाइट करेंगे, इसे भी आधे पर ले आ करके रोक देंगे और वो आधे पे क्यों रुकेगा इसका आपको आगे पता चलेगा। तो बने रहना वीडियो में। और इसे फुल टाइट नहीं करना, ऐसा थोड़ा बहुत हिलना चाहिए, तो ये आपके आगे काम आएगा। पहले ये हो गया 2 पार्ट ख़त्म। और इसी तरह से हम ये तीसरा पैनल भी इस तरह से इसे हमने कंप्लीट किया। उसी तरह से इसे तीसरे वाले पैनल को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर जहाँ पर ये आप देख सकते हो, इसे मैंने यहाँ फिट किया, तो इसे भी हम यहाँ पर फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी हो गया फिट। आप देख सकते हो दोनों पोजीशन एक ही है। और यहाँ से फिट करके हमने अंदर के जो बोल्ट नट है उसको आधा आधा फिट किया। अभी दोनों हो गए तैयार। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लगाइए पट्टी। जो यहाँ पर पट्टी के अंदर आपको 2 सुराख करना है, उसमें से एक सुराख के अंदर आपको इस तरह का स्क्रू लेना है और यहाँ से आप इसे टाइट कर ले। ये स्क्रू किस में टाइट होगा? जिस इसके पीछे है नट के अंदर ये स्क्रू टाइट होगा और वो इस मडगार्ड के साथ ऑलरेडी आता ही है ये नट। आप देख सकते हो यहाँ पर ये नट कौन सा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये नट कौन सा है। तो इसके अंदर इस तरह का एक स्क्रू अच्छे से इधर तो एकदम अच्छे से टाइट कर देना है, यहाँ पे थोड़ा भी आप ढीला मत छोड़ना, ठीक है। और टाइट करने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पे। अब लेंगे ये वाला पैनल और इस पैनल के ऊपर भी एक पट्टी लगी है, इस तरह की पट्टी। सो ये मेरे पास थोड़ी इस शेप में थी पट्टी पड़ी हुई। ये शेप आपको ये शेप नहीं देखना है, आपको सीधी पट्टी लगाना है। मेरे पास इस तरह के शेप की पट्टी पड़ी थी, सो मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस पट्टी के अंदर फ्रेंड्स आपको 3 सुराख करना है, ठीक है। आप देख सकते हो जिसमें मैं लगा रहा हूँ वो सेंटर में सुराख है और उसी के सेंटर से 2-2 इंच इधर, 2 इंच इस कोने में और 2 इंच इस कोने में आपको सुराख करना है। सो अब ये मैं सेंटर वाले जो सुराख है उसके अंदर इस स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ और यहाँ पर स्क्रू थोड़ा भी ढीला नहीं छोड़ना है, टाइट अच्छे से करना है। तो ये पट्टी भी हमने यहाँ पर टाइट कर ली है। अब उसके बाद आप ये पैनल को, आप कोई पैनल लो, राइट वाला लो, लेफ़्ट वाला लो, कोई भी लो, उस पैनल के अंदर ये जो रेड कलर का पैनल देख रहे हो इसे टाइट कर लेना है। वो किस तरह से, यहाँ पर एक लॉक आता है, उस लॉक में इसे लगा के ऊपर साइड खींचना है। सो ये लॉक से उस लॉक से टाइट लॉक हो जाएगा। लेकिन इसे टाइट करने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रू लगते हैं और उसके पीछे आता है नट। सो उस आप स्क्रू को आप टाइट करोगे ना तो वो नट के अंदर जा कर के वो फिट बैठ जाएगा। और वो नट कौन सा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अभी ये स्क्रू इसके अंदर हम फिट कर देंगे दोनों के दोनों। जब ये इस तरह का पैनल आप फिट कर दोगे इसके ऊपर, उसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरे पैनल को भी हम इसी तरह से फिट करेंगे। अब ये फ्रेंड्स ये पैनल भी फिट हो गया है, दोनों इसको लगा दिया, ये दोनों पैनल चालू फिट हो गए। अब इसके बाद हम एक पैनल लेंगे और उसके अंदर जो पहला वाला पैनल था, मतलब पार्ट था, उसके अंदर इस 8 नंबर के स्क्रू को टाइट
फिट कर लेना है। इतना ज़्यादा फिट नहीं करना, एकदम हल्का फुल्का थोड़ा सा इस तरह से अंदर चला जाए, बस आधा इंच, इतना कम से कम आधा इंच अंदर डालने के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी नीचे, उसके अंदर भी हम इस तरह का एक नट लेंगे और ये स्क्रू लेंगे जो हम आगे से इसे फिट करेंगे। पीछे से उसे फिट नहीं करना है, क्योंकि पीछे से फिट करोगे तो आगे दिखेगा, इसलिए आगे से हमें इस स्क्रू को टाइट करना है और एकदम आसानी से टाइट हो जाएगा। और एक बात, इसे अच्छे से टाइट करना है। हाँ, जितना अच्छे से आप टाइट करोगे उतना ये मजबूत रहेगा। ठीक है, तो अब ये दूसरा पैनल भी हम यहाँ पर फिट करते हैं। इस पैनल को तो हमने फिट कर लिया इसके साथ। अब दूसरा पैनल भी हम इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से इसे फिट किए, उसी तरह से दूसरे पैनल को भी हम फिट करेंगे। ये जो नट आप देख रहे हो, इससे आप टाइट कर लीजिए और इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। बाइक में ये जब फिट हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कितना बड़ा काम करते हैं हमारे बाइक के साथ। ये हमारा मतलब आपको बता देता हूँ, ये जो हम इंजन कॉइल फिट कर रहे हैं, इससे आप बड़ा छोटा मतलब चौड़ा और पतला भी कर सकते हो इस नट की वजह से। ये नट लाकर आपको लगाना है और यहाँ पर जो पहला जो नट था उसे आप अच्छी तरह से टाइट कर ले। उसका कुछ वो काम नहीं है, इसलिए उसे आप टाइट कर ले अच्छी तरह से। कर लेने के बाद हम इसी तरह से दूसरा पैनल भी बाजू में फिट कर लेंगे। मैं वो बाजू का भी पैनल फिट कर लेता हूँ फटाफट। तो चलिए फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा तैयार। अब आपको खुला खुला एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा होगा मैंने इसके अंदर क्या किया है। इसके अंदर मैंने किया जो है वो है सिर्फ इसको चौड़ा, बाकी और ज़्यादा कुछ किया नहीं इसके अंदर। और ये जो नट मैंने लगाया इसके अंदर 8 नंबर का, इससे आप इस चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हो। इससे अच्छा और फ़ायदा होगा क्या, देखिए इतना चौड़ा हो गया। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखता है और इसका चौड़ाई आप कम ज़्यादा भी आसानी से कर सकते हो। और ये जो आगे खुला है, ये भी एक अलग लुक देता है लगने के बाद। और यहाँ से हवा जाने के लिए इससे हमें इतना खुला रखा है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। और ये जो नट देख रहे हो आप, ये काफ़ी अच्छे से टाइट हुए और ये 2 नट से आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि किसी भी बाइक में इस इंजन कॉइल को फिट कर सकते हो। और ये 2 नट है, ये आपके इस इंजन कॉइल को पकड़ के रखेगा। और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जब इंजन कॉइल लोगे तो यहाँ पर एक हुक टाइप आएगा, सी टाइप मतलब हुक आएगा, उसे काट लेना है। क्यों? क्योंकि वो हमें नड़ सकता है ST125R के अंदर ये इंजन कॉइल। इसलिए मैंने यहाँ से इसे सपाट कर दिया, मतलब यहाँ से इसे मैंने बाहर निकाल दिया है। उसका हमें कुछ काम नहीं था तो मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर कुछ आगे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मैंने इस तरह का टेढ़ा बिंगा होल कर दिया है और बराबर से कटा नहीं है। और यहाँ पर आएगा गियर शिफ्टिंग का पोर्शन, मतलब कि यहाँ पर गियर शिफ्टिंग यहाँ से आप डाल दीजिए, काम कर लेगा बराबर। और यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर जहाँ पर नीचे स्क्रू लगता है वहाँ तक आपको क्रॉस में कटिंग करना है। जितना आपको कटिंग करना है उतना आप कटिंग कर सकते हो। ये देखिए, इसके जस्ट इसको लग के आप कटिंग करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फ्रेंड्स, चारों तरफ से लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसे मैं आपको बाइक के अंदर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं बाइक के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ST125R, मतलब कि हमारी माइकल, इसका नाम मैंने माइकल रखा। हर वक्त इसका नाम चेंज होता रहता है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये आप ये देख सकते हो 2 होल। इस होल के अंदर हमने जो बड़ा वाला 4 इंच का बोल्ट लिया था वो फिट होगा। और यहाँ पर ये जो आप होल देखते हो, इसके अंदर हम पहले एक पट्टी को फिट करेंगे, उसके बाद इंजन कॉइल को फिट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर दिया और यहाँ पर दिया। अब कंपनी ने यहाँ पर दिया तो इंजन कॉइल के लिए दिया होगा, बाकी ऐसे तो फालतू में दे नहीं सकती कोई चीज़। कंपनी ने बहुत सोच समझ कर ये गाड़ी बनाया हीरो वालों ने। और ये इंजन कॉइल लगने के बाद फ्रेंड्स, जो ये नीचे गंदा होता है ना, वो भी गंदा ज़रा भी नहीं होगा। तो चलिए अब इस करते हैं इसके अंदर हम हमारा इंजन कॉइल फिटिंग। बने रहिए वीडियो में, थोड़ा और समय दीजिए, अभी मैं ख़त्म कर दूंगा मैटर। तो चलिए फिट करते हैं इस इंजन कॉइल को। इस इंजन कॉइल को फिट करने के लिए फ्रेंड्स, इस तरह की एक पट्टी लेनी होगी। और इस पट्टी पे ना जाइए, इस पट्टी को आप सीधी पट्टी लीजिए। उसके अंदर आपको 2-4 सुराख करने होंगे। एक इस तरह के छोटा सुराख जो इस कोने में और इस कोने में करना है, इस तरह का। और यहाँ बीच में जहाँ पर मोटे वाले बोल्ट फिट हो गए, इस तरह के इंजन के नीचे उतना होल आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड करना है ताकि इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए। और ये फ्रेंड्स, ये बोल्ट है 12 का,
जो यहाँ पर 12 का आपको सुराख करना है और इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से रख के नीचे से देखिए यहाँ पर इस तरह से रखना है और नीचे इस तरह से जहाँ इसके अंदर दिया हुआ ही है कि 12 का बोल्ट आराम से फिट हो जाए। और मैं वाइसर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सुराख बहुत बड़ा है इसका, इसीलिए आप वाइसर नहीं लोगे तो भी चलेगा। और इसको यहाँ पर फिट करने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग फिट हो गया है। अब हम लेंगे इंजन का। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो होल है दो, उसके अंदर में दोनों नट बोल्ट को उस होल के अंदर डाल के अंदर धक्का मार दूंगा ताकि वो बराबर से अंदर चले जाए। अब इसको टाइट नहीं करना है। टाइट करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर इसे लगाने के बाद इस टायर के हैंडल को आप आगे पीछे करके देख लेना। यहाँ पर ये जो हमने इंजन का लगाया है उसको टच हो रहा है नहीं, उससे 2 इंच या 3 इंच आप पीछे इंजन का रखना है जहाँ टायर है उससे, ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ये जो गियर शिफ्टिंग है, यहाँ पर पहले हम इस गियर शिफ्टिंग को बाहर निकाल लेते हैं। खाली ये वाला एक ही बोल्ट खोलना है इसके अंदर, ताकि वो एक बोल्ट खोलोगे ना आप तो आसानी से वो गियर शिफ्टिंग बाहर निकल आएगा। इसको खोल के मैं इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। और इसे खोल के फ्रेंड्स फिट करना बहुत ही आसान है। आप इसे निकाल लोगे ना बाहर, उसको बाहर साइड खींचना है और जहाँ पर गियर शिफ्टिंग का पार्ट है वहाँ पर आपको इंजन काउल में कटिंग करना होगा और इस तरह से फिट कर लेना है। मतलब उसी होल के अंदर से आप आसानी से एकदम इसे गियर शिफ्टिंग जहाँ होता है उसमें आराम से फिट कर सकते हो। और फिटिंग करने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम आसानी से यहाँ पे होल हो गया। आप अच्छी तरह से होल करना, मैंने आड़ा तड़ा कर दिया है, बाकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और गियर शिफ्टिंग करने में आपको आसानी होगी। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये मैंने जो 4 इंच के बोल्ट लिए थे बड़े वाले, उसको मैंने यहाँ पर दोनों सुराख में डाल दिया है। अब दोनों सुराख में डालने ये जो नट है इसको हम एंड में टाइट करेंगे। इसको उसके पीछे एक नट और लगाना है हमें। तो बोल्ट को जो हमने अंदर डाला है उसके अंदर हमें एक नट फिट कर रहे। इसमें भी दोनों में एक नट अच्छे से टाइट करना है। कितना टाइट करना है वो हमारे पे डिपेंड है कि हमें कितना इसे बाहर साइड रखना है अंदर साइड रखना है, ये हमारे पे डिपेंड है। तो उस हिसाब से हम इसे अंदर बाहर भी कर सकते हैं। ये भी इसमें एक प्रॉफिट है बहुत अच्छा। सो आप ये इंजन काउल लगाओगे तो इस इंजन काउल में हम इतनी सुविधाएं कर सकते हैं। जब हमारे मर्ज़ी के हिसाब से ये अंदर चला जाएगा जितना हमें डालना है, उसके बाद ये बाहर का नट है उससे आप टाइट कर लो अच्छे से। मतलब एकदम ये तो आपको एकदम टाइट से एकदम मस्त टाइट करना, एकदम फिट एकदम अच्छी तरह से, ताकि ये यहाँ पर हिले नहीं। और जितना आप टाइट करोगे उतना मजबूत रहेगा, वाइब्रेशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम परफेक्ट चलेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें किस तरह फिट करना है, यहाँ पर देखिए इंजन काउल जो है, जहाँ पर एक सुराख हमने पट्टी लगाई है वहाँ पर एक सुराख है। उसी सुराख के लेवल में एक यहाँ पर हमने एक छोटा सा सुराख किया है। उसके अंदर से एक तार लेंगे जो दिखाई नहीं देने वाला है। आप लगा सकते हो तार मतलब ब्लैक कलर का तार लगाना ताकि वो दिखे ही नहीं, और वैसे भी दिखने वाला नहीं है। अभी आप देख लोगे वीडियो में और पता चल जाएगा आपको कि वो तार दिखता है कि नहीं। तार लगाने के बाद फ्रेंड्स जितना हमें चाहिए उतना ही रखना है, बाकी आपको काट के फेंक देने का है, क्योंकि बाकी रख के मतलब नहीं है। इस तरह से आप करोगे ना तो वहाँ से टूट जाएगा तार, और जितना उस चाहिए उतना ही आप रखो, बाकी सब काट दो उसके अंदर। यहाँ का हमने जिस तरह से टाइट किया है उसी तरह से वो साइड का भी टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोनों साइड का कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आप इसका लुक देख सकते हो, एकदम साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन, और कहीं से हिलेगा भी नहीं। तो चलिए अब इसे हम बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया मैंने हीरो ST125R के अंदर ये इंजन काउल किस तरह से इंस्टॉल किया है। बहुत ही आसान है और ये आप खुद कर सकते हो, किसी मैकेनिक को ढूंढने की जरूरत नहीं। और ये क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल, हाँ एडजस्टेबल है। मतलब कि जितना हमें इसको करीब रखना है उतना यहाँ पर जो नट मैंने लगाया है ये वाले लाना ही थे 2 मिनट। देखिए फ्रेंड्स
इस पार्ट को हमें कितना अंदर से रखना है बाहर से रखना है वो आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इस नट को घुमाओगे तो ये करीब जाएगा, ये इस नट को खोलोगे तो ये बाहर आएगा। उसी तरह से ये तो इसको जितना पास में रखना है आप रख सकते हो, जितना इससे दूर रखना है रख सकते हो, ठीक है। और इसका फिटिंग भी आप देख सकते हो एकदम स्ट्रॉन्ग है। और एक व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि भाई इसका ये आगे का भाग पूरा खुला खुला दिख रहा है। सो भाई अगर इधर आगे का भाग अगर मैं ये जो पार्ट है इसे अगर मैं पैक कर दूं तो इंजन में हवा कहाँ से पहुंचेगी, बरोबर है, वो सबसे बड़ी समस्या हो जाएंगी। ऑलरेडी हमारी हीरो एक्सट्रीम में एक चीज़ है कि भाई ये जब हम लॉन्ग टूर पे निकालते हैं या कहीं ज़्यादा गाड़ी चला देते हैं तो इसका इंजन गर्म होता है, बरोबर है ना। अब अगर इसको हम यहाँ से पैक कर देंगे तो इसको इंजन को हवा मिलेगी कहाँ से, और गर्म होगा और पेट्रोल खाएगा। मतलब जितना गाड़ी गर्म होती है उतना पेट्रोल खाता है, याद रखना। सो ऐसे तो खराब लग ही नहीं रहा, उल्टा अच्छा दिख रहा है, हवा भी जाएगी, लुक भी अच्छा दिख रहा है और फिटिंग सब में अच्छी आई है, स्ट्रॉन्ग फिटिंग आई है। थोड़ा भी ऐसा नहीं कि वाइब्रेट हो, कहीं खड्डा आया कुछ आया, थोड़ा भी वाइब्रेट नहीं होता और काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो फ्रेंड्स आपको अब कमेंट करके ये बताना है कि ये जो हमने इंजन काउल लगाया है ये इंस्टॉलेशन आपको कैसा लगा। और ऐसे यूनिक वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर। आप लोग की सपोर्ट से, आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं और मैंने चैनल को मोनेटाइजेशन भेज दिया है। अब बस आप लोग की दुआ है और आप लोगों का सपोर्ट है। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। तो अब फ्रेंड्स आपको देखने मिलेगा हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर डुअल बैटरी, मतलब कि एक बैटरी जो कंपनी हमें देती है, प्रोवाइड करती है, वो बैटरी से हम कोई छेड़खानी नहीं करने वाले, कोई उसमें आनाकानी करने वाले नहीं है। और एक्स्ट्रा जो बैटरी लगेगी उससे आप गाड़ी को और मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब कि लाइटिंग ज़्यादा लगा सकते हो और भी बहुत कुछ इसके अंदर जो वोल्टेज से कनेक्ट है, बराबर बैटरी से कनेक्ट है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। और बाइक की वायरिंग जलने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि बैटरी अलग से लगाओगे तो बाइक की जो वायरिंग है उससे कोई छेड़खानी होगी भी नहीं। और बाइक की जो वैलिडिटी है 5 साल की वो हमेशा रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगली वीडियो आने वाली है बैटरी पे, जो एक्स्ट्रा बैटरी इस पे लगाने वाली है, मतलब कि हमारे एक्सट्रीम 125R में हो जाएगा डुअल बैटरी, ठीक है। फिलहाल फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट करना अपने भाई को और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब कर डालना फ्रेंड्स। अच्छी वीडियो चाहिए मुझसे आपको तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए इससे अच्छे यूनिक वीडियो लाते रहूँगा। एक्सट्रीम के ऊपर ही नहीं, आप जो बाइक बोलेंगे उस बाइक के ऊपर लेके आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब कराना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।